गोरखपुर में पिता पुत्री ने मिलकर अपनों से की करोड़ों की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर में रिश्तों के भरोसे को शर्मसार कर देने वाला ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। एम्स थाना क्षेत्र की रहने वाली गरिमा सिंह पर अपने पिता, रेलवे स्टेशन अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि पति समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोप है कि गरिमा सिंह लोगों को लोन दिलाने और पुराना लोन माफ कराने का झांसा देकर उनके नाम पर विभिन्न बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन पास कराती थी। रकम का अधिकांश हिस्सा अपने खाते में ट्रांसफर करा लेती और कुछ महीनों तक खुद ईएमआई भरकर लोगों का विश्वास जीतती थी। बाद में किस्तें बंद कर देती, जिससे पीड़ित बैंक के डिफॉल्टर बन जाते। इस मामले में रेलवे कर्मचारी सत्य प्रकाश सिंह सहित कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कई रिश्तेदारों और परिचितों को भी अपना शिकार बनाया। जांच के दौरान गरिमा की एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें वह रोज करोड़पति बनने और जल्द अरबपति बनने की बातें लिखती थी। सर वो पहले तो वो रिश्तेदारी है, उसके बाद हमारे सहकर्मी थे ध्रुव नारायण सिंह, और वो दिसंबर पिछले साल 25 में हमारे पास उन साड़ू भाई हमारे आए। बोले हमारे भैया उनकी बिटिया है, वो किसी फाइनेंस कंपनी में काम करती है, वो लोगों के लोन माफ करा देती है। उसके एवज में आपको आपका कोई लोन चल रहा हो तो उसको माफ करा देगी, बदले में उसको एक बैंक में अकाउंट खोल करके आपको एक पर्सनल लोन लेना होता है। तो मेरे को कोई लोन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बार बार गरिमा और उसके पिता द्वारा क्या नाम है गारंटी देने पर कि कोई नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, देखिए इनका स्टेटमेंट है, इनका स्टेटमेंट, दो चार लोगों का स्टेटमेंट भेजी थी। तो फिर रिश्तेदारी को देखते हुए तो मैंने वो लेने को तैयार हुआ, और तैयार हुआ तो उन्होंने मेरे एक को कह करके 6 बैंकों से लोन प्रोसेस करा करके सारा अमाउंट हमारे में डलवा दिया। अब यह जान करके फिर मेरे हाथ पांव फूल गए। फिर मैं क्या करूं, मैं भाई भाई ये पैसा हमको नहीं चाहिए, इसको वापस कर दो। तो वो हमको, जबकि ये जानकारी नहीं थी कि हमें खुद ही जा करके बैंक पे वापस करना चाहिए था। मैं उसके पर विश्वास करके ये पैसा मैंने उसके कही हुई अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने बोली कि जब तक ये लोन क्लोज नहीं हो जाता, बंद नहीं हो जाता, तब तक मैं ईएमआई भरूंगी। और 5-6 महीने ईएमआई भरी भी। उसके बाद में देने में आनाकानी शुरू कर दी। जब पानी सर से ऊपर गुजरने लगा तो फिर मैं उनके घर पे गया। मेरा फोन जब नहीं उठाती थी कि भैया ईएमआई जमा करो जमा करो, घर पे जाके देखा कि काफी भीड़ लगी है, और वो सारे लोग जो आए हुए थे वो हमारे जैसे ही इनके द्वारा फ्रॉड किए हुए लोग थे। एक दूसरे से परिचय हुआ तो वो भी लगभग 80% गरिमा और डीएन सिंह के रिश्तेदार निकले, या उनके साथ में काम करने वाले कर्मचारी निकले। तब हम सारे लोगों ने मिल करके एप्लीकेशन बना करके एफआईआर के लिए एसएसपी ऑफिस कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब ने सारी बातें सुनी, और हम लोगों को एम्स थाना, जहाँ पे उसका घर पड़ता है, वहां पर हमको भेज दिया। वहां पर जाने के बाद में एम्स थाना प्रभारी ने हमारी बातें सुनी, और हमने जाकर के गरिमा का घर बताया। वहां से गरिमा को उठवाया गया। उसके पिता ड्यूटी पर थे। बाद में आने के बाद उनसे भी पूछताछ की गई या गिरफ्तारी की गई। ये अच्छा, सब ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ ठगी हुई? ऐसे हमारी जानकारी में जो आए हुए लोग हैं, इसमें हमारे साथ में हमारे सहकर्मी, हमारे दोस्त मोहन सिंह है जो स्टेशन अधीक्षक जगत बेला में है। उसके बाद में उनके जीजा जी हैं ब्रह्मानंद सिंह जी हैं जो स्टेशन अधीक्षक गुजरात में किसी स्टेशन पे है। उसके बाद हमारे 2 रिलेटिव और एक रिलेटिव है डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह जो पशु डॉक्टर है निचलौल में, और उनके दोस्त हैं डॉक्टर परमात्मा सिंह, वो भी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं नौतनवा में। इसके अलावा संदीप पांडे जो सीएस यानी कमर्शियल क्लर्क है सहजनवा स्टेशन पर, जो डीएन सिंह द्वारा मोटिवेट होकर के इसमें फंसे। और क्या नाम है उनकी सगी, उनकी रिलेशन में बहन साधना मल जो कुशीनगर की रहने वाली है, टीचर है। और उनके हस्बैंड जो भानु प्रताप सिंह है वो भी इसमें मिला हुआ है। उसके एक दोस्त है सुग्रीव सिंह, भानु प्रताप टीचर है, गांव के किसी स्कूल पे प्राइमरी टीचर है, और उसके एक दोस्त सुग्रीव सिंह है जो भी एक टीचर है, उनने भी ये ले रखा है। कुल कितने का फ्रॉड होगा? लगभग गरिमा के जो डायरी में लिखा है, डायरी
में लिखी है कि मैं मई में मैं अरबपति हो जाऊंगी, मेरे सुंदर सा घर होगा, डिफेंडर गाड़ी होगी। उसने उसकी डायरी में सारी बात लिखी है हम्म। जी। मतलब आप लोगों को क्या जानकारी हो पाई, कितने 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 और हम लोगों से जितने लोग मिले हैं, इनका मिला करके ही लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन डीएन सिंह द्वारा ये बोला गया है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग कई लोगों के पास है, उन्होंने कहा कि ऐसे 20 लोग हैं, तो हम तो 10 ही बता रहे हैं, जानकारी में आया है। अगर जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, ये अमाउंट सैकड़ों करोड़ तक जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि पुलिस कितनी मदद कर पा रही पुलिस तो देखने से तो लग रहा है, कल मैं सीओ सिटी साहब के पास गया था, उसके बाद में जो थाना प्रभारी एम्स है, वो घुमा फिरा के हम ही को कह रहे हैं कि आपकी गलती है, आपकी गलती है। अरे ठीक है, गलती हो गया तो आप बार बार हमको गिल्ट फील कराएंगे क्या? हम्म। एम्स थाना प्रभारी महेंद्र पांडे जी। हम्म। और अच्छा, अभी 2 से 3 एफआईआर दर्ज हुए, कुछ और शिकायत कर पाए क्या? अभी लगभग मेरी जानकारी में 7-8 शिकायत करता है, जो एफआईआर दर्ज करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आपके साथ कितने का फ्रॉड हुआ? हमारे साथ हमारे साथ तो 1.6-7 करोड़ है, 1,67,00,000 से कुछ ज्यादा का अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। लेकिन जब मैं कप्तान साहब के पास गया था, तो एक साथ हम लोगों ने 4 लोगों ने उनके पास अपना अर्जी दिया था, एप्लीकेशन दिया था। लेकिन उन 4 में से एफआईआर केवल मेरा दर्ज कर दिया गया, और बाकी उसमें से डॉक्टर परमात्मा सिंह का एफआईआर कल रात को पता नहीं किस तरह से सोर्स फूर्स लगा करके वो दर्ज कराए। अंततः निराश होकर के डॉक्टर दिलीप सिंह महाराजगंज में प्रयास कर रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने का। संदीप पांडे जो भी उस दिन आए थे यंत्र पे, उनको भी बुलाया था, उनका भी एफआईआर नहीं दर्ज किए। वो बड़ी मुश्किल से सहजनवा में एफआईआर दर्ज कराए। बाकी मोहन सिंह, ब्रह्मानंद सिंह और साधना मल, सुग्रीव सिंह, इन सारे लोगों का एफआईआर अभी तक पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। और क्या कार्रवाई इतना बड़ा? सबसे बड़ी, मैं बैंकों से भी मिलके पता चला, चूंकि हम बैंक में गारंटर है, पैसा तो हमें देना है, तो पुलिस को चाहिए कि बाकी लोगों को पकड़ कर जितना ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो, ताकि हमारा ये लोन खत्म होने का काम हो। नहीं तो लोन पे चूंकि सिग्नेचर हमारा है, तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे आज दे, चाहे 1 साल बाद दे, चाहे 2 साल बाद। ये सिंडिकेट में लग रहा है हमको लगभग 15-20 लोग होंगे, क्योंकि जितने भी ये बैंक के जो आउट फील्ड में काम करने वाले जो एजेंट हैं, जिन्होंने हायर कर रखा है अलग अलग कंपनियों से, जैसे आपका वीए विजार्ड, एफए विजार्ड और एक रूलोन्स करके है, ये कंपनियां, ये इनके वहां कर्मचारी काम करते हैं, जो बैंकों से संपर्क करके और कस्टमर के बीच में लोन कराते हैं। इवन ये सारे फर्जी पुराने लोन को क्लोजर दिखा करके, क्लोजर का फर्जीवाड़ा दिखा करके भी दूसरे बैंकों से लोन करा देते हैं, उनको दिखा देते हैं कि ये लोन इनका चल रहा था, क्लोज हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीजें, ये बैंकिंग में फ्रॉड चल रहा है। क्या कार्रवाई हम चाहते हैं कि पुलिस शीघ्र कार्रवाई करके ये अधिक से अधिक रिकवरी कर ले, अधिक से अधिक रिकवरी करके, ताकि वो लोन अमाउंट लोगों का कम हो सके। और बैंकिंग प्रशासन और आरबीआई एवं सीएम योगी जी और पीएम मोदी जी, ये जो लूप होल है कि एक ही बैंक में अगर 2-4-6 जगह लोगों की फाइल लोन के लिए अप्लाई हो रही है, और घर करके लोगों को लोन दिया जा रहा है, दूसरे बैंक को इसकी जानकारी नहीं हो रही है, जबकि उनको इसके लिए कोई ऐसा ऐसा क्या नाम है, नियम बनाना चाहिए, ऐसा कोई वो बनाना चाहिए कि जिससे कि एक जगह लोन अप्लाई हो तो दूसरे बैंक को भी उसकी जानकारी हो, क्या ताकि नाम है वो। आपका? सत्य प्रकाश सिंह। क्या करते हैं? मैं ये स्टेशन अधीक्षक गोरखपुर जंक्शन पे हूँ, रहने वाला सेक्टर मानीराम गोरखपुर का हूँ। इसमें 2 चीटर पकड़े गए जो फर्जी लोन करा रहे थे। क्या पूरा प्रोसेस क्या पूरा? एम्स थाना क्षेत्र के अंतर्गत तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें बैंक लोन दिलाने के नाम पे फ्रॉड किया गया है। फ्रॉड का तरीका ये था कि जो लोग बैंक लोन दिलाते थे वो अपने ही परिचितों से कांटेक्ट करते थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक से लोन ले रखा था। उनका ये कहना रहता था कि भाई आपके लोन की जो ईएमआई जा रही है, यदि आप पर्सनल लोन ले लें तो वो ईएमआई आपको नहीं देना पड़ेगा। इस बात से लालच में आ करके वो लोग पर्सनल लोन लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते थे। जो फ्रॉड करने वाले थे, ये उस डॉक्यूमेंट को कई बैंकों में भेजते थे
और एक साथ कई बैंकों से पर्सनल लोन ले लेते थे। ये पर्सनल लोन उन्हीं लाभार्थियों के खातों में आते थे। जब वो कहते थे भाई हमें तो एक पर्सनल लोन चाहिए था, तो ये बताते थे कि नहीं, ये गलती से आ गए हैं, आप इन्हें हमें वापस कर दीजिए। तो इस तरीके से एक पर्सनल लोन ना लेकर के अन्य अन्य बैंकों से, तमाम बैंकों से पर्सनल लोन लेकर के उन्होंने फ्रॉड किया। फ्रॉड की ये धनराशि वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। पूरे इस क्रम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों को के ऊपर कार्रवाई अभी चल रही है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर ये जो बाप बेटी है, इन लोग का जब बेटी क्या वजह थी अपनी डायरी में एक मेंटेन करती थी, लिखती थी अरबपति बनना है, क्या पूरा इसको कहाँ से अपने दिमाग में आया कि इस तरह अपने पिताजी उसके स्टेशन मास्टर हैं, अपराध करने, कहाँ से सब विचार आया? इसका कोई बहुत सर्टेनली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि कुछ मोटिवेशनल बुक्स हैं जो ये कहती हैं कि आप जो बनना चाहते हैं, अगर अपने मन में वो बार-बार दोहराएँगे, उसको रन करेंगे तो वैसा बन जाएँगे। शायद उसी का प्रभाव रहा हो जो इन्होंने ऐसा किया। अभी तक सर कितने का तितली का मामला प्रकाश में है? ये अभी तक लगभग 3.5 करोड़ को क्रॉस कर चुका है और भी इसमें विवेचना चल रही है। जैसा आगे प्रकाश में आएगा वैसे बताया जाएगा। अभी कितने लोगों ने शिकायत अभी तक दर्ज कराई है? अभी 2 एफआईआर हो चुकी है और 2 लोगों ने और प्रार्थना पत्र दिया है। सब जो पूछताछ हुई है उसमें कुछ ऐसा आया है कि कोई फिल्म या कोई यूट्यूब या कोई ऐसी बुक जो पर्टिकुलर जिसका नाम हो, जिसको देख के ये इंस्पायर हुई थी जो भी आरोपी थे? ऐसा कहा तो नहीं जा सकता, बट हाँ, लग रहा है सर्टेनली कि उन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह भी देखे हैं जिससे ज्ञान प्राप्त हुए हैं। सर जो लोग लोन लेते थे या जिनको ये लोग अपने शिकंजे में फंसाते थे उनकी प्रोफाइल क्या रही? वो ज़्यादातर, चूँकि जो अभियुक्ता हैं उनके फादर रेलवे में जॉब करते हैं, तो ज़्यादातर उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो उनका फ्रेंड सर्कल है, वो रेलवे के ही एम्प्लॉइज़ हैं ज़्यादातर। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी कितने लोग हैं जो रडार में? 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें और भी लोग हैं जो शामिल हैं। ये कहना मुश्किल है कितने, बट इसमें विवेचना में सब प्रकाश में आ जाएंगे, उस हिसाब से गिरफ्तारी की जाएगी। सर बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जिस तरह से एक ही 2 तारीखों में इतने कई बैंकों से लोन किए गए, वो भी लाखों से करोड़ों में है, तो क्या लगता है सर बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व है या पूरा सिंडिकेट इस तरह का काम करता है? ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि क्योंकि एक ही दिन में सारे बैंकों से लोन लिए गए हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वहाँ से भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। कोई सब रैकेट भी लग रहा है क्या? बिल्कुल, इसमें लग रहा है कि हाँ, पूरा गैंग शामिल है, तो रैकेट ही। जो अरबपति बनने का ख्वाब था बेटी का, उसमें पिता का काफी सही। जी, ऐसा अभी पूरी विवेचना तो नहीं है, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका भी इसमें सहभागिता थी। सर कोई डायरी भी मिली है, जो मेन आरोपी है महिला, उसकी कोई डायरी भी मिली है? क्या सब उसमें लिखा हुआ है क्या? ये अभी तो विवेचना के पहलू हैं, इनको बताना उचित नहीं रहेगा।